अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा बीपीएच पर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया पर। हाइपरप्लेजिया का मतलब है जिसम में किसी टिश्यू का बढ़ जाना। इसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेशाब करने में मुश्किल होती है। पेशाब खुलकर नहीं आता, कतरों की शक्ल में पेशाब निकलता है। पेशाब करने के बाद भी ये एहसास होता है कि मसाना अभी खाली नहीं हुआ। इसके बारे में हम बात करेंगे। एक रेमेडी, एक ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जो प्रोस्टेट को कम करने में मदद करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इसका मैकेनिज्म समझ लें। तो आज इस वीडियो में इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, एक रेमेडी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अब मर्दों की एक बड़ी तादाद बुढ़ापे में इस बीमारी का शिकार होते हैं और कुछ में तो ये प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। मसाने के बिल्कुल नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है जिसका अहम काम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाना है। अब फ्लूइड स्पर्म को हमवार रखता है और वेजाइनल एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है जिससे स्पर्म ज्यादा देर तक वजाइना में जिंदा रह पाते हैं और इससे फर्टिलाइजेशन आसान होती है। पेशाब की नाली मसाने में से निकलते हुए इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर निकलती है। नॉर्मली इसका साइज बहुत कम होता है, लेकिन हाइपरप्लेजिया में इसका साइज बढ़ने की वजह से ये पेशाब की नाली को पिचका देता है, सुकीज कर देता है और कुछ केसेस में इसका साइज इतना बढ़ जाता है कि ये मसाने की बैरूनी दीवारों से टकराने लगता है और पेशाब की नाली को इतना दबा देता है कि मसाना सही से खाली नहीं हो पाता। मसाने का वॉल्यूम कम हो जाता है और वॉल्यूम के कम होने की वजह से ये मसाना जल्दी से भर जाता है। तो इसलिए हमें बार बार पेशाब करने की हाजत महसूस होती है और मसाने की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब इस मसले की फाउंडेशन है बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है और ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बाई प्रोडक्ट है। एस्ट्रोजन चूंकि एनाबॉलिक हार्मोन है, एनाबॉलिक हार्मोन टिश्यू का साइज को बढ़ा देता है, इसलिए ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ा देता है। अब इंट्रा प्रोस्टेटिक एस्ट्रोजन और बॉडी का एस्ट्रोजन डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्वांटिटी कम होती जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोस्टेट का साइज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बढ़ता है, जो कि उम्र के लिहाज से बढ़ता जाता है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि प्रोस्टेट का साइज एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। अब इंट्रा प्रोस्टेटिक एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। अब बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी बढ़ा देता है, जो कि एक और वजह है प्रोस्टेट के बढ़ने की। अब आप इस रेमेडी के इस्तेमाल से, इस टोटके के इस्तेमाल से इस एंजाइम के एक्शन को रोक सकते हैं। आप इस रेमेडी के जरिए एरोमेटेज एंजाइम को नेचुरली इनहिबिट करेंगे जो टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बना रहा होता है, क्योंकि अगर आप एंजाइम को रोक लेते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाती है और इससे प्रोस्टेट को कुदरती तौर पर आप कम कर सकते हैं। ये एंजाइम उम्र के बढ़ने के साथ जिस्म में बढ़ता है। जिस्म में अगर फैट सेल बहुत ज़्यादा हैं तो फैट सेल भी ये एंजाइम बनाते हैं। तो वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। वज़न बढ़ता है इंसुलिन के बढ़ने से। तो अगर आप कीटो डाइट इस्तेमाल करते हैं तो कीटो डाइट के इस्तेमाल से इंसुलिन का लेवल कम होगा, आपका वज़न कम होगा, आपकी फैट कम होगी, तो एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा और आप आसानी के साथ प्रोस्टेट का साइज कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ इंसुलिन पर बात हुई तो यही वजह है कि डायबिटिक मरीजों में, शुगर के मरीजों में और उन लोगों में जो हाई कार्ब डाइट यूज करते हैं उनमें प्रोस्टेट का मसला बहुत कॉमन है। इसके बाद अल्कोहल कंजप्शन एस्ट्रोजन को बढ़ाती है। तो वो चीज़ें खानी हैं जो एरोमेटेज एंजाइम को कम करें, जिसमें सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक, गोभी, बंद गोभी, खीरा, टमाटर, मटर, साग वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें बढ़ते हुए एस्ट्रोजन को रेगुलेट करती हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रेशो को बैलेंस करती हैं। इसके अलावा अलसी के बीज जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं,
इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन टी में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो प्रोस्टेट के सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इन सबसे जो पावरफुल रेमेडी है वो है सिट्रस पील, लीमू के छिलके हैं, क्योंकि इनमें एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये फाइटोकेमिकल्स ना सिर्फ प्रोस्टेट को कम करने में मदद करते हैं बल्कि पूरे जिस्म को फायदा देते हैं, क्योंकि ये लीमू के छिलकों में लीमू के जूस की निस्बत 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो आप हेल्दी कीटो से आप वजन को कम कर सकते हैं, इंसुलिन को नीचे लेके आ सकते हैं, और इसके बाद अगर आप सिट्रस पील इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोस्टेट का साइज श्रिंक हो जाएगा, प्रोस्टेट का साइज नेचुरली इनहिबिट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि दिन में किसी भी वक्त पूरा लीमू लें, ब्लेंडर में डालकर 1 गिलास पानी डालें। इसका खट्टापन दूर करने के लिए आप इसमें खजूर डाल सकते हैं, अंजीर डाल सकते हैं, ब्लूबेरी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जिंक भी चाहिए होती है। और 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करें और शेक बनाकर पी लें। सबसे ज़रूरी लीमू के छिलके हैं जो एरोमेटेज एंजाइम को कम करते हैं, एस्ट्रोजन को रेगुलेट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक करते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अगर किसी को प्रोस्टेट के लिहाज से कोई सवाल है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। और हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।